इस पूरे ऑपरेशन ने सिस्टम की नाकामी को, लापरवाही को एक्सपोज कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ डीके पांडे। 56 महिलाएं एक ही ट्रेन में, कोई टिकट नहीं, कोई दस्तावेज नहीं और मंजिल थी पटना। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या फिर एक संगठित मानव तस्करी रैकेट का पर्दाफाश? पश्चिम बंगाल से बिहार के रास्ते देश भर में चल रही इस मानव मंडी पर आज हम बात करेंगे। घटना पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन की है, जहां राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 13,245 डाउन से 56 महिलाओं को बचाया गया, जिन्हें पटना ले जाया जा रहा था। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त ऑपरेशन में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों का नाम इस प्रकार है: जितेंद्र कुमार पासवान और चंद्रिमा कर, जो कि पश्चिम बंगाल के हापुड़ नगर सिल्लीगुड़ी से हैं। इन महिलाओं की उम्र 18 से 31 वर्ष के बीच थी। वे जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और अलीपुरद्वार जिलों से। पूछताछ में सामने आया कि उन्हें बेंगलुरु में नौकरी का झांसा दिया गया था। ऑटोमोबाइल और मोबाइल कंपनियों में अच्छे पैकेज की बात कही गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी के पास वैध टिकट नहीं थे। कुछ और बर्थ नंबर हाथों पर स्याही से लिखे गए थे और नौकरी का कोई दस्तावेज नहीं मिला। मैं आपको बता दूं कि मानव तस्करी से देश में एक साइलेंट महामारी बन चुकी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार भारत में हर साल हजारों महिलाओं और लड़कियां तस्करी की शिकार होती हैं और सबसे ज्यादा मामलों में पहले झूठे वादे किए जाते हैं नौकरी, शादी या फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए। फिर रेल या बस के जरिए उन्हें ले जाया जाता है और फिर वो यौन शोषण, घरेलू नौकर या बंधुआ मजदूर की दुनिया में धकेल दी जाती हैं। और ये सब एक देश में हो रहा है जहां महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ जैसे नारे रोज गूंजते हैं। इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं एक ही ट्रेन से बिना टिकट सफर कर रही थी और किसी को भनक तक नहीं लगी। क्या टीटीई, पुलिस या सीसीटीवी कहीं सो रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आरपीएफ जांच नहीं करती तो ये महिलाएं आज कहां होती? क्या रेलवे स्टेशनों पर निगरानी व्यवस्था फेल है? क्या बिहार और बंगाल के बीच में कोई तस्करी नेटवर्क सक्रिय है? इस पूरे ऑपरेशन ने सिस्टम की नाकामी को, लापरवाही को एक्सपोज कर दिया है। अब राजनीति कहां चुप बैठने वाली थी। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने बीजेपी पर हमला बोला। जब से केंद्र में भाजपा है, महिलाओं की सुरक्षा रसातन में चली गई है। ये सब बेरोजगारी और गरीबी का परिणाम है। वहीं बिहार के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने सवाल दागा, इतना ले जाई जा रही महिलाएं नीतीश सरकार बताए कहां ले जाया जा रहा था, कौन बचा रहा था इन तस्करों को? यह तेजस्वी यादव ने सवाल किया है। अब इसमें बीजेपी ने क्या सफाई दिया है? अगर टीएमसी बंगाल में रोजगार देती तो लड़कियां बेंगलुरु की झूठी नौकरी के पीछे नहीं भागी। और इसमें प्रशांत किशोर ने एक बहुत अच्छी बात, महिलाओं की सुरक्षा अब नारे में बदल चुकी है। जमीन पे कुछ नहीं, बिहार और बंगाल दोनों को आईना देखना चाहिए। क्या हम 2025 में हैं या मुगल काल में हैं? लड़कियां नौकरी के नाम पर बिक रही हैं और सरकारें सिर्फ बयान दे रही है। ना जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार और भागलपुर में आम जनता ने प्रदर्शन भी किया। लोगों ने पूछा, रेल सुरक्षा का क्या मतलब है अगर बिना टिकट कोई बोगी भर के लड़कियों को ले जाया जा सकता है? कितनी और बहनों को बिकना पड़ेगा तब जाकर तंत्र जागेगा? इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि महिला सुरक्षा सिर्फ स्लोगन बनकर रह गया है। जरूरत है रेलवे स्टेशनों पर एआई आधारित निगरानी, ट्रेन में हर महिला समूह की नियमित पूछताछ, आरपीएफ और स्थानीय एनजीओ के बीच समन्वय और बेरोजगारी और पलायन तुरंत करवाई। ये सिर्फ 56 लड़कियों की बात नहीं है दर्शकों, ये 56 घरों की बात है। हर बार जब कोई बहन झूठे सपने दिखाकर बेची जाती है तो लोकतंत्र की आत्मा एक बार और शर्मिंदा होती है। यह मानव तस्करी बहुत ज्यादा भारतवर्ष में सक्रिय है और बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में बहुत ज्यादा चरमोशीमा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही किसी बड़ी सच्चाई के साथ। अगर ये रिपोर्ट आपको झकझोर गई हो तो शेयर जरूर करिएगा
और कमेंट करके अपना मंतव्य जरूर बताइएगा। तब तक से खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, देश की धड़कन, बिहार की आवाज।